क्योंकि जिस दिन उसका डाटा आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कटोरा आ जाएगा। मोदी आपके राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाइए हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में, कंधे के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। अनुराग ओझा मोदी जी पर विश्वास करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर पूरा देश के अंदर में गहमागहमी है, उस पर क्या वक्तव्य होगा आपका? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इलेक्टोरल बोर्ड में इतना पैसा एसबीआई के पास में जमा हो गया और विदेशी फंडिंग भी इसमें है, पाकिस्तान के लोग भी फंड कर रहे हैं। आप बताइए कि कोविड जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो भी चंदा दे रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री फंड को उसका पैसा कब सामने आएगा? मुझे लगता है कि चंचूड़ साहब मुझे सुनेंगे और एसबीआई से उसका भी डाटा मांगेंगे, क्योंकि जिस दिन उसका डाटा आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कटोरा आ जाएगा। मोदी आपके राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाइए हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में, कंधे के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है, जिया बेकरार है, आई बहार है। आ जाओ मेरे राहुल गांधी, आप ही का इंतजार है। इंतजार है, इंतजार कर तो रहे हैं लोग, लेकिन इसके पहले जो तमाम ऐसी बातें हो रही है कि इस बार बिल्कुल सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, कहीं नजर नहीं आने वाला। बीजेपी का नहीं, वो तो कांग्रेस के ऊपर की बात हो रही है। देखिए, बीजेपी शुरू से बात कहती आई है कि सुपड़ा साफ कर देंगे। अब आप भी पत्रकार महोदय बहुत काबिल पत्रकार हैं, और आप जानते भी हैं कि बीजेपी के जितने भी मंत्री, जितने भी विधायक, जितने भी सांसद हैं, सब कांग्रेसी या अन्य पार्टियों के हैं। अगर वो रातों रात बदल गए तो बीजेपी का क्या होगा? दिन में भी चिराग लेकर ढूंढोगे ना साहब, तो आपको दिन में भी भारतीय जनता पार्टी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। इंडिया अलायंस कहती है बहुत मजबूत हो चुकी है, बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ तो टूट फूट मची हुई है, उनके पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में मायावती जी नहीं है साथ में। देखिए, नाविक की धैर्य परीक्षा की अगर धाराएं प्रतिकूल न हो, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो डरपोक लोग थे वो संघ में गए। तो डरपोक लोग जो हैं साहब, वो तो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। अभी तो राहुल गांधी जी ने जल्दी में ही ट्वीट किया कि लोग सोनिया जी से मिलते हैं, हमारी माता जी से मिलते हैं, तो कहते हैं कि हम जेल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए डर के हमारे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब बताइए कि इतना डर लोगों के अंदर, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वो डर के हमारे बीजेपी में शामिल हो जाता है। अगर अनुराग ओझा भी डर जाता, जब अनुराग ओझा के ऊपर मुकदमा किया गया था, अनुराग ओझा भी डर जाता, तो अनुराग ओझा भी आज मोदी जी का चरण चमुकम कर रहा था, मोदी 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 के नारे लगा रहा होता। तो फिर मायावती को लेकर के कांग्रेस पार्टी हो या फिर इंडिया अलायंस क्यों नहीं कुछ सोचती है? देखिए, मायावती जी का जो रुझान, मुझे जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मायावती जी खुद खेमे में नहीं आना चाहती। सोनिया जी से बीच में मिली भी थी और उनको, मुझे लगता है कि उनको आना भी चाहिए। इंडिया अलायंस और भी मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश में अभी भी आ सकती हैं वो, उनका कांग्रेस पार्टी भी स्वागत ही करेगी। दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। बिल्कुल, दलितों का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन मायावती जी जब मानेंगी तभी ना होगा भाई। अनुराग ओझा के कहने पर तो मायावती जी आएंगी नहीं। मायावती जी खुद एक सुलझी हुई नेता है। आपने अभी कहा जो सोनिया गांधी से मायावती मिली हुई थी, बातचीत हुई, तो फिर इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी चुनाव तो अभी तो भैया पूरी सीट बटी नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर सोनिया जी से मुलाकात उनकी हुई ही है और उससे पहले अगर आती हैं तो उनका वेलकम है। अच्छा, आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी की बातों को एक्चुअली बीजेपी लोग उतने सीरियस लेते नहीं है। बोले कि उनके बातों को सीरियस, पत्रकारों की बातों का भी मैं कोई सीरियस नहीं लेता हूँ। आप राहुल गांधी जी की बात करें, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं, 1 लाख रुपया अगर किसी गरीब महिला को मिल रहा है तो आपको दिक्कत है। अगर युवा को 1 लाख मिल रहा है कॉलेज पूरा होते ही तो आपको दिक्कत है। किसानों का अगर कर्जा माफ करने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत है। बीजेपी वालों को दिक्कत है, क्योंकि बीजेपी वालों को इसलिए दिक्कत है कि अगर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, किसानों को एमएसपी मिल जाएगा, तो भाजपा का और अडानी जी का जो चंदा और धंधा की राजनीति चलती है वो बंद हो। तो वही तो शक था ना आप लोगों को भाई कि अडानी और अंबानी का चंदा कहाँ हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, किधर किसका नाम जिक्र आ रहा है? जिक्र तो और भी लोगों का आ रहा है, तो उस पर आप नहीं जाएंगे। अडानी अंबानी का कहाँ जिक्र है, बताइए। मैं एक चीज आपको बता दूं कि अभी कुछ चेहरे हैं जो सामने खुलकर नहीं है। एसबीआई आपको लगता है कि पूरा आंकड़ा आ गया है, मुझे तो भाई अभी यकीन नहीं है। अभी इसमें कुछ न कुछ % घोलमेल है। जब तक ये पूर्ण रूप से सामने नहीं आ जाता है तब तक आप तभी तो समय मांगा गया था कि जून तक का समय दीजिए, हम एक एक चीजें हम मिलान करके आपको देंगे। आपने उतना भी समय नहीं दिया। बात कर ली थी कि 4 जून तक अपना हिसाब किताब रखेंगे, और इन्होंने क्या कहा था, जून के लास्ट तक हम पूरा डेटा देंगे। मतलब कि मोदी जी सोच रहे थे कि अडानी का और भी अगर कर्जा है तो पूरा पैसा निकाल के उनका माफ कर देंगे और पूरा जितना पैसा है पूरा चुनाव में खर्च कर देंगे। आप बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं ने पेपर भरा था, पेपर लीक हो गया, क्या उनका पैसा वापस दे रही है वहाँ की सरकार? उत्तर प्रदेश और लखनऊ और इलाहाबाद का युवा डंडा खाने पर मजबूर है। अब बताइए, सरकार रोजगार नहीं दे रही है। राहुल गांधी जी रोजगार की लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार में आते ही
तमाम रोजगार, तमाम पदों को भरा जाएगा? आप बताइए, आपने मोदी जी ने कितनी बार रोजगार का नाम लिया? मोदी जी ने कितनी बार महंगाई का नाम लिया? 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहा करते थे, जिस देश का पैसा गिरता है उस देश की सरकार गिरी हुई होती है। आप बताइए, तो परिवार का तो नाम लेते हैं ना, परिवार में उनके पूरा कौन देश है? उनका परिवार है। पूरा देश उनका परिवार है, यानी आप भीड़ के परिवार हैं। अनुराग ओझा मोदी का परिवार नहीं है, अनुराग ओझा नहीं, अनुराग ओझा देश का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए किया ही क्या है? यशोदा बहन के वो परिवार नहीं हो सके तो वो आपके पत्रकार महोदय, आपके परिवार वो नहीं हो सकते हैं।